आज की जो आराधना है 21 बार वंदना। उठ बैठ करके वंदना कर सकते हैं, उठ बैठ करके करें। खड़े रह करके कर सकते हैं तो खड़े हो करके करना है, और बैठे बैठे कर सकते हैं तो बैठे बैठे 3 बार मन 21 बार वंदना करना है। तो आज की आराधना 21 बार वंदना, एक माला बीज मंत्र की और 27 बार वसगर का पाठ। और कल 18 तारीख है और कल ध्यान रहेगा, 30 मिनट का ध्यान कल के दिन आप सभी ने करने का लक्ष्य रखना है। पहला मंगल पाठ दिया जा रहा है। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमा केवली पणतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवजामि। 4 शरण मंगल करण आनंदी आनंद। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में रिश्तों की कहानी प्यारी जिंदगानी सुने आओ हम परदेसी की कहानी। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। धर्म ध्यान में राजा का मन रमने लगा, भोग विलास से अब तो वो विरक्त हुआ। धर्म ध्यान में राजा का मन रमने लगा, भोग विलास से अब तो वो विरक्त हुआ। दुखी और क्रोधित सूर्यकांता रानी सुने आओ हम परदेसी की कहानी। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। धर्म ध्यान में राजा का मन रमने लग गया। अब वो जिनवाणी का प्रेमी हो गया। पहले तो वो संसार के पदार्थों से प्रेम करता था, अब उसे जिनवाणी से प्रेम हो गया। पहले तो वो सोने चांदी के आभूषण पहनता था, अब वो तपस्या के गहने पहनने लग गया। अब उसका यकीन परिग्रह बढ़ाने में नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़ाने में हो गया। और ये होता है। जैसे ही कल चर्चा चली थी ममत्वम वो श्रामी, और जैसे ही ममत्वम वो श्रामी उसके जीवन में आया, कैसा बदलाव आया उसके लिए आगमकार कहते हैं जो इनकम होती थी उसको 4 हिस्सों में अब बांट दिया। एक हिस्सा परिवार खर्च के लिए, एक हिस्सा सेविंग, एक हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक हिस्सा दान के लिए। 25% कि 25% सेविंग करेगा, 25 पैसा परिवार के खर्चे के लिए, 25 पैसा
बिजनेस बढ़ाने के लिए और 25 पैसा दान पुण्य के लिए। ऐसा डिवीजन होना चाहिए। चाहे अपन उपासना दशांग सूत्र की तरफ देख लो, उन श्रावकों का जीवन देख लो, ऐसे ही डिवीजन किए हुए थे। और वर्तमान में यदि आप अपने परिवार की तरफ देखो, आप लोग बचत की तब सोचते हो जब खर्चा होने के बाद जो बच जाएगा वो बचत है। ये सही तरीका नहीं है कि पहले जितना खर्चा करना हो कर लो, बाद में जो बचत होगी वो सेविंग है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो वो है कि महीने में 1 लाख कमा रहे हो, पहले 25,000 सेविंग खाते में डालो सुरक्षा के लिए, फिर जो 75,000 बचेगा फिर उसके लिए आगे बढ़ना है। और ये सिस्टम जिस परिवार का होगा वो परिवार कभी भी कर्जे में नहीं डूबेगा कि पहले जो कमाया उसका 25% सेविंग यानी भविष्य की सुरक्षा के लिए, 25% घर खर्चे के लिए, 25% बिजनेस को बढ़ाने के लिए और 25% धर्म ध्यान के लिए। ये आगमकारों ने तरीका बताया आगे बढ़ने का। अब तो भले ही हाथ में ही क्यों न, हाथ में है नहीं पैसा, खरीदारी करना हो तो भी कार्ड लेकर के पहुंच जाते हो। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए का लोन 30 वर्ष के लिए लिया है। 30 लाख का लोन 30 वर्ष के लिए लिया है, तो 30 वर्ष में वो कितना चुकाएगा? घर के लिए लोन लिया 30 लाख का 30 वर्ष के लिए, और देखो 30 लाख लिया लेकिन चुकाएगा लगभग 80 लाख के करीब। इसलिए परमात्मा के ये आगम हर तरफ इशारा करते हैं। मनी मैनेजमेंट कैसे करना, और मनी मैनेजमेंट करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए आदमी लोग कर्जे में डूबते हैं। क्या सिस्टम बताया मनी मैनेजमेंट का कि तुम्हें अपनी भविष्य की भी चिंता करनी है, तुम्हें अपने परिवार की भी चिंता करनी है, तुम्हें अपने बिजनेस भी बढ़ाना है और तुम्हें धर्म के लिए भी चिंता करनी है। और यदि व्यवस्थित सिस्टम से चलें तो चारों का ध्यान रखा जा सकता है। और परदेसी राजा ने यही किया। श्रावक बनते ही उसे समझ में आ गया कि पाप से कमाया हुआ द्रव्य यदि पुण्य में नहीं लगाया, और ध्यान रखना अगली बात, जो पापी जीव होगा वो पाप से कमाया हुआ द्रव्य कभी भी पुण्य में लगाने का उसका मन भी नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा। और यदि अपना मन अपन खुद देख सकते हैं कि हमारा पापी मन है या धर्मात्मा मन है, पाप से कमाया हुआ है और पुण्य में लगाने का जरा सा भी मन नहीं करता है, तो ऐसे भाव पापी जीव के होते हैं।
देखो, परदेसी जब तक पापी था, एक पैसे का भी पुण्य नहीं करता था। लेकिन जैसे ही धर्म के साथ जुड़ा, 25% पुण्य करने लगे। और ये तब होता है जब ममत्वम वोश्रामी, और ममत्वम वोश्रामी होते ही उन चीजों की तरफ भागना बंद हो जाता है जिनसे हमारा अमंगल होता है। हम में से 99% उन चीजों की तरफ भागते हैं जिनसे हमारा अमंगल होना है। और देख लो अपने 24 आवर्स, कि हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जिनसे हमारा अमंगल होगा। झूठ की तरफ भागते हैं, क्रोध की तरफ भागते हैं, राग द्वेष की तरफ भागते हैं। इनसे मंगल होना है या अमंगल होना है? परिश्रम कर रहे हैं, सुखी होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम दुखी, पहले जिक्र गया था इसका, हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमें सुखी होना है। हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमें सुखी होना है, हम दुखी इसलिए हैं कि हमें दुखी होना है। आप लोग दुखी इसलिए नहीं हो कि आपको सुखी होना है, आप लोग दुखी इसलिए हो कि आपको दुखी होना है। आया समझ में? कम आया? मम्मण सेठ सुखी होने के लिए दुखी हो रहा था या दुखी होने के लिए दुखी हो रहा था? मम्मण सेठ दुखी हो रहा था। सुखी होने के लिए दुखी हो रहा था या दुखी होने के लिए दुखी हो रहा था? क्या सोच थी उसकी? एक बेल और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ, जिसको कहानी का पता है उसको सुखी होने के लिए एक बेल पर्याप्त नहीं था? पर्याप्त था। और बेल कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही था। एक बेल और हो जाए तो? ये किसकी सोच थी? अपनी सोच। यही है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि हम सुखी होने के लिए दुखी नहीं हो रहे हैं, दुखी होने के लिए दुखी हो रहे हैं। कि बस एक सेट और हो जाए, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, एक सेट और हो जाए। एक प्लॉट और हो जाए, एक मकान और हो जाए, एक दुकान और हो जाए,
एक शोरूम और हो जाए, एक पत्नी नहीं, ये नहीं। अब ये कि कैसे, और इसी में एक मैं कहानी और जोड़ रहा हूं कि एक सेठ था, न्याय नीति संपन्न, सत्यवादी, नगर में उसकी भारी प्रतिष्ठा, खूब संपन्न। लेकिन एक दुख था, एक संतान। बस ये सोचता एक पुत्र हो जाए तो सुख का टोटल पैकेज। अब मुझे ये बताओ कि सेठ सुखी होने के लिए दुखी हो रहा है या दुखी होने के लिए दुखी हो रहा है? कि एक पुत्र हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उस समय यदि ये सोचता कि जिनके पुत्र हैं वो सुखी है क्या? और हमेशा है ये, एक आपको मंत्र दे रहा हूं जो पूरी जिंदगी काम आएगा, कि जब अपना ये विचार चले ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई भी चीज है, ये चीज मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगी, उस समय चिंतन करना जिनके पास ये चीज है वो सुखी है क्या? ये सोचना कि मेरे मन में ख्वाहिश जन्मी है ये चीज हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है वो सुखी है क्या? कि बस बेटे की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। शादी नहीं हो रही है, और उस समय यदि दुखी हो रहे हो उस समय ये सोचो कि जिनके बेटों की शादी हो गई वो सास ससुर सुखी है क्या? उस समय ये चिंतन चले कि जिनके पास है, जिस चीज की मेरी जिंदगी में कमी है और जिनके पास वो चीज है उनकी क्या स्थिति है। उस समय यदि ये चिंतन होगा तो दुखी होने के लिए दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये अपनी जो चाहते हैं, ये ज्ञानी जन कहते हैं ये उस लड्डू की तरह जो लकड़ी के बुरादे से बने हैं। कि पावन कंवर सा 20 लोगों के साथ ससुराल पावनाचारी के लिए पहुंचे। नहीं, अभी पुरानी बात है, अभी की नहीं है। हाँ, गए होंगे बड़े बुजुर्ग तो, गयोड़ा ना, कितना लोगों ने लेने गया था? तो 20 लोगों के साथ पावनाचारी के लिए गए। और पहले जब जवई ससुराल में जाता था तो परीक्षाएं भी होती थी, और सालियां लोग आदि परीक्षाएं भी बहुत करते थे। अब वहां पर थोड़ा मजाक का कार्यक्रम सोचा ससुराल वालों ने शुरू करते हैं। खाने के लिए 20 जनों को लाइन से बैठाया और सबके सामने चांदी के थाल, चांदी की कटोरियां रखी,
और धामे में लड्डू लेकर के परोसना शुरू किया। जो पहला व्यक्ति बैठा था उसके धामे, उसकी थाली में लड्डू रखा और बड़ा केसर वाला, इलायची वाला लड्डू। अब जो दूसरे नंबर में बैठा था उसका थाली खाली छोड़ दिया। तो पहले वाले व्यक्ति की थाली में लड्डू पड़ा, वो खुश है, लेकिन उसकी खुशी डबल हो गई। भाई एकांशना करने लाइन में बैठे हो और आपके थाली में जो फुल्का पड़ा है दोनों तरफ घी लगा हुआ, खुशी हो गई। और बगल में देखा कि उसकी थाली में भी फुल्का पड़ा लेकिन रूखा सा, खुशी डबल हो गई कि एक तो खुशी मुझे मिला और एक खुशी और बढ़ गई कि उसको। तो पहले वाले की खुशी डबल हो गई। अब दूसरी थाली में नहीं रखा, तीसरी थाली में पुणे रखा। अब वो दूसरी थाली में लड्डू नहीं रखा, एक तो उसको मिला नहीं इसलिए दुखी, और उसका दुख और डबल हो गया जब अड़ोसी पड़ोसी दोनों को मिल गया कि इधर भी मिल गया, इधर भी मिल गया। अब एक को लड्डू परोस रहे हैं, एक को नहीं, एक को परोस रहे हैं, एक को नहीं। अब जिनको मिला वो, और जिनको नहीं मिला वो। अब जिनको मिला वो तो, अब वो तो बड़े यूं हो गए और बड़े अभिमान के साथ लड्डू के कोर को तोड़ा और मुंह में डाला, लेकिन वो तो लकड़ी के बुरादे से बने हुए लड्डू, अब वो खाया ना जाए। अब खुश होने की बारी किसकी? तो ये संसार ऐसा ही है, जिसको मिले वो भी परेशान, जिसको नहीं मिला वो भी परेशान, जिसकी शादी हो गई वो भी परेशान, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी। ये संसार ऐसा ही है, ये लकड़ी के बुरादे के लड्डू की तरह कि जो मिल गया वो परेशान कि अब खाए कैसे, और मुंह में चला गया बाहर थूके कैसे। तो सेठ दुखी है। किस लिए दुखी है? सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? कि बस शादी हो जाए फिर मैं टोटली सुखी, बेटा हो जाए फिर मैं सुखी, और क्या क्या सोचा हुआ। और क्या क्या सोचा हुआ। लेकिन ये जिंदगी कहते हैं प्याज के छिलके की तरह, प्याज की तरह छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, छिलके उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, और लास्ट में देखेंगे हाथ के अंदर सिर्फ छिलके ही रहे, प्याज तो। जिंदगी गायब हो जाती है, पता ही नहीं लगता है कि जिस सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं वो सुख
दुख देने आएगा या सुख देने आएगा, क्या भरोसा है। जिस सुख के लिए अपन तड़प रहे हैं वो सुख आएगा तो सुखी करेगा या दुखी करेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या। कि जिस बेटे के लिए तरस रहे हैं उस बेटे ने जन्म ले लिया, वो बेटा सुखी करेगा या दुखी करेगा, गारंटी है क्या। जिस बेटे की शादी नहीं हो रही है उस बेटे की शादी के लिए तरस रहे हैं, शादी होने के बाद घर के अंदर सुखी आएगा या दुख आएगा, क्या भरोसा है। इसलिए वो मम्मण सेठ कि एक बेल और हो जाए, और जिस सेठ की मैं कहानी शुरू की हूं वो भी चाहता है बस एक काम और, मेरे एक पुत्र हो जाए। तो मैं पूरा सुखी हो जाऊं। और उसके कारण सोचता है क्या करूं कि पुत्र हो। घर के अंदर बेटे के या खुद के या भाई के शादी के 2-4 साल हो गए, संतान नहीं हुई तो क्या क्या किया होगा। कितनी चक्रें लगाई होगी, कहां कहां चक्रें लगाई होगी कि बस भगवान एक संतान हो जाए, बस एक संतान हो जाए, बस एक संतान हो जाए। और संतान भी हो गई लेकिन लड़की हो गई। और फिर लड़के के लिए चक्रें। यही चलता है। और देखो मैंने शुरू किया था, हम उन चीजों की तरफ भागते हैं जिनसे हमारा अमंगल होना है, जिनसे हमारा कल्याण है ही नहीं, दुख ही दुख है। और वास्तव के अंदर हम जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, वो सुखी होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए करते हैं। मम्मण सेठ भी मेहनत करता था। आप तो फिर भी बारिश होती है तो घर में बैठ जाते हो, वो तो भयंकर बारिश में भी काम के लिए जाता था। तूफानी बारिश में, तूफानी बारिश में, तूफानी बरसात में, तूफानी नदी के बीच मेहनत करता था। घर में कौन कौन था उसके? घर में कौन कौन था? कोई था ही नहीं। वो था, उसका बैल था। फिर भी कितनी मेहनत करता था। तूफानी रात, तूफानी बरसात, तूफानी नदी, और तूफानी नदी के अंदर उतरता था। कि कुछ लकड़ियां इकट्ठी हो जाएगी, उनको बेच करके कुछ और पैसे मिल जाएंगे। जबकि उस राजगृह के अंदर जो धनाढ्य सेठ थे उनमें उसका नंबर था। शालीभद्र के बराबर संपत्ति थी उसकी। लेकिन ममत्वम गोश्रामी ये जिंदगी में नहीं हो पाया था।
और जब तक ममत्व वो श्रामी नहीं होगा, कितना भी कुछ हो जाए उसकी तरफ ही भागेंगे जो हमारी जिंदगी में अमंगल लेकर आए। मम्मण सेठ ने किसी की हिंसा थोड़ी की, किसी को दुखी भी नहीं किया। देखो मम्मण सेठ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, किसी की हिंसा नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, गलत आदत नहीं है, वो तो सिर्फ कमा रहा है, वो तो कमाने में लगा है। मम्मण का जिंदगी पढ़ो तो वो कोई ऐसा कोई नशेड़ी नहीं था, कोई नॉन वेज वाला नहीं था, पंचेंद्रिय जीवों का वध नहीं करता था। उसका तो एक ही काम था, जितना चाहे मैं उतना कमा लूं, जितना हो सके उतना। किसकी सोच, किसकी सोच कि जितना हो सके उतना। और वास्तव के अंदर यही जो सिस्टम है, इसी से अमंगल का जन्म होता है। और ये सिर्फ मम्मण की कहानी नहीं, लगभग 99% लोगों की कहानी है। उन सब की कहानी जो ममत्व वो स्वामी नहीं कर पाए। समय हो गया है, ये चर्चा आगे चलती रहेगी। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। रिश्तों की कहानी प्यारी जिंदगानी, सुने आओ हम परदेसी की कहानी। परदेसी परदेसी बदल गया गुरु शरण में, गुरु चरण में। तो आने वाले 22 तारीख से प्रातःकाल पुच्छी शूणम की आराधना प्रारंभ हो रही है, और आप लोग वशगर की आराधना कर रहे हो, और उसमें घर जाकर के तीसरी नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ना कि तीर्थंकर की सेवा करने से, तीर्थंकर का नाम लेने से कितना बड़ा फल मिलता है। तुझ प्रणामोवी बहु फलो होई, कि प्रभु आपको प्रणाम करने से ही बहुत फल मिलता है, कि आपको प्रणाम करने वाले मनुष्य, आपकी सेवा करने वाले मनुष्य, आपकी भक्ति करने वाले मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं जाते हैं। और पुच्छ शूणम यानी क्या? भगवान महावीर की सेवा। पुच्छ शूणम का मतलब प्रभु महावीर की भक्ति। पुच्छ शूणम का मतलब प्रभु महावीर का संगान। और जरूर जुड़ना, और समय वही रहेगा, अपना यही शेड्यूल चलता रहेगा, लेकिन 1 महीने की वो पुच्छ शूणम की आराधना लाखों लाखों गाथाओं का स्वाध्याय आपका हो जाएगा। 1 महीने के अंदर, और 1 महीने के अंदर इतना बड़ा लाभ आप लोग ले सकते हैं, और वो भी आधे घंटे के लिए। कि यदि 300 लोग भी, 300 जने भी यहां पर पुच्छी शूणम की आराधना के लिए 1 महीने तक पहुंचेंगे, तो 7,20,000 गाथाओं का स्वाध्याय करने का लाभ मिलेगा। कितना? 7,20,000। सोचो, अकेले करना होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा महत्वपूर्ण मौका, अवसर 22 तारीख से सामने आ रहा है।
प्रभु महावीर की स्तुति कि तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई, नर तीर्यसु भी जीवा पावंती ने दुख दोह गम, दुर्गति का नामो निशान मिट जाएगा यदि श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु की आराधना हो गई। तो जरूर जुड़ने का प्रयास करना है। और रात्रि कालीन भी 22 तारीख से लेकर 10 दिन के लिए रात्रि कालीन भी अनुपूर्वी तो बहुत पड़ी होगी, लेकिन बीजाक्षर की अनुपूर्वी शायद बहुत कम लोगों ने आराधना की होगी, बीज अक्षर की अनुपूर्वी। और वो 10 दिन बीजा अक्षर की अनुपूर्वी का यहां पर सामूहिक रूप से संगान होगा। समय रात्रि कालीन 8:15 से 9:15 बजे तक रहेगा। नवरात्रि के पावन दिन है और बीजा अक्षर अनुपूर्वी की आराधना रात्रि कालीन 8:15 से 9:15 बजे रहनी है। तो ज्यादा से ज्यादा सब इसके अंदर जुड़ जा सकते हैं। आज इस सभा के अंदर रायचूर से भी हमारे सायरचंद सा कांकरिया, शर्मिला जी कांकरिया, जीवन जी गिया यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सायरचंद जी कांकरिया और पूरा परिवार खूब लाभ लिया है और खूब लाभ लेते हैं। और हमारे रायचूर प्रवास में भी खूब इन्होंने लाभ लिया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और पानीपत से भी मित्तल परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आज के पचखान करवाए जा रहे हैं। आज का एकाशना व्यासना, आज के एकाशन व्यासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव के साथ इस एकाशनम व्यासनम पचखान त्याग वो आज का एम्बिल आज का नीवी, आज का नीवी हो किसी का आइंबिल नीवी का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव के साथ त्यागो। आज के एक उपवास, आज का उपवास चौथम पत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रा गारेणम सब समय वत्यागारेणम त्यागो। सभी तपस्या करने वालों को आज का बेला, तेला, 4, 5, आज के 9 उपवास श्री दिनेश जी गुगलिया, सन ऑफ श्री बाबूलाल जी गुगलिया, कोयम्बतूर वाले का 9 उपवास का फाइनल है। इन्होंने 9 दिन यहीं पे रुक के साधना के साथ ये उपवास संपूर्ण किए। उनको संघ की तरफ से बहुमान। मरासा के सामने इनके संघ के और बहुमान के लिए राजकुमार सा चौरडिया, दिलीप सा मरलेच और सुनील सा तालेडा से विनती करूंगा कि आगे पधारें। तो हमारे दिनेश जी गुगलिया आज इनके 9 उपवास हैं और यहीं पर रह करके 9 उपवास की आराधना की है। खूब खूब मंगल कामनाएं सदकामनाएं देते हैं कि 9 उपवास की आराधना आपने संपन्न की है और पहली बार इस तपस्या के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं सदकामनाएं देते हैं। 9वें उपवास का पचखान विषम भत्तम पचकामी, दिन में तिविहार का, रात का चौविहार का पचखान अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम नेत्रा गारेणम सब समय वत्या गारेणम त्याग वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, समिति की शान बढ़ाने वालों को, ऑफ सीजन में भी तपस्या करने वालों को, और एक 29 तपस्या का भी 29 उपवास का भी गतिमान है। श्री हरीश जी कोटारी, सन ऑफ अशोक कुमार जी कोटारी मंजूर, उनके पत्याकरण हो चुके हैं। इस शासन काल के महानायक समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। 5 पद में सुशोभित सभी आर्यन सिद्ध एवं चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन। जिन शासन की गंगा बहाने वाले अट विराजित आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर डॉक्टर समकुंत मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में कोटिश वंदन। पधारे हुए सभी सावक साविकाओं का श्री गुरु सुनती विशाल चातुर्मास समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप लोग डेली यहाँ पे पधारते हैं और जिनवाणी का लाभ लेते हैं, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। समकित के संग समकित की यात्रा में अभी 11 तारीख से लगातार 21 तारीख तक ओसगर का आराधना एवं जाप गतिमान रहेगा और आज 21 वंदना करना है और कल ध्यान 30 मिनट का रहेगा। 22 तारीख
कल आचार्य श्री जी का जन्मदिन भी है और एकासना दिवस भी है, वो भी बोलो। हाँ, कल आचार्य सम्राट श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे तप त्याग से एकासना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सबसे नम्र निवेदन है कि ज्यादा ज्यादा एकासना तप करने का लक्ष्य रखें। और 22 तारीख से पूची सुनम का जाप सुबह प्रवचन के समय रहेगा और शाम को नवरात्रि के शुरुआत के दिन से लगातार 10 दिन के लिए 8:15 से 9:15 बजे एक अन्नपूर्णी का जाप इसी प्रांगण में रहेगा। उसमें आप सब बच्चे के सपरिवार जरूर पधारें, क्योंकि सुबह के जाप में बच्चे आ नहीं सकते। तो महाराज साहब का विशेष आग्रह है कि जाप शाम को रखा जाए ताकि बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सके। बाहर गांव बाहर वजह से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी है। कृपया भोजन करके समिति को अतिथि सत्कार का लाभ दिलावें। आज का सामूहिक प्रत्यागान एवं मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायनम, नमो लोयेशव साहुणम। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहु लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। अंगूष के अमृत बसे लौचितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भावना भाविये भावेगी जे दान, भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान, भावे पद मेरा